कोरोना की जंग हराने वालों को दिया गया श्रद्धांजलि और उनकी याद में राजकुमारी फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से 1 रुपए में भरपेट भोजन खिलाने की योजना का किया गया शुभारंभ। राजकुमारी फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से सर खेलड़ी कृषि भवन के पास कोरोना समय काल की गाल में समाये लोगों को पुष्प अर्पण कर श्रद्धांजलि दिया गया। साथ ही कोरोना से प्रभावित परिवारों के लिए 1 रुपए में भरपेट भोजन खिलाने की योजना भी शुरू की गई। इस योजना के तहत लगभग 200 लोगों को प्रतिदिन भोजन देने का लक्ष्य रखा गया और ये योजना 1 महीने तक चलाई जाएगी। राजकुमारी किचन की शुरुआत जामताड़ा के जाने माने समाज सेवी तरुण गुप्ता जी की मां की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से तरुण गुप्ता की वाइफ आशा गुप्ता भी मौजूद रही। तमाम सज्जन आप लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। खास करके उन लोगों के लिए जो कोरोना काल में पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। हमारा राजकुमारी फाउंडेशन ट्रस्ट है, जिनकी अध्यक्षा महोदया हमारे दाहिनी ओर बैठी हुई हैं। जो तरुण गुप्ता जी की मां है, जो एक समाज सेवी हैं, तरुण गुप्ता जी, उनकी माता श्री हैं। मेरे बाईं ओर बैठी हुई हैं आशा गुप्ता जी, जो कि इस ट्रस्ट की मेंबरान हैं और ये भी काफ़ी अग्रसर रहती हैं समाज की सेवा में। तो अपने घर के बेटे के अनुपस्थिति में इन लोगों ने बीड़ा उठाया है, हम लोगों ने सहयोग करने का वचन दिया है। उसी के अंतर्गत हम लोग 1 रुपया में राजकुमारी किचन की शुरुआत करने जा रहे हैं कल से। 1 रुपये आंशिक योगदान उन लोगों से इसलिए लिया जाएगा क्योंकि उन लोगों को ये लगे कि ये भोजन जो हम करने जा रहे हैं ये सम्मान का भोजन है। हम पैसा दे रहे हैं तो खा रहे हैं, ऐसा उन लोगों को लगना चाहिए कि हमको कोई फ्री में या मुफ्त में हम लोगों को नहीं खिला रहा है। इसलिए हम लोगों ने इस खास अवसर पे आप लोगों को आमंत्रित किया है कि आप लोगों के माध्यम से हर वो निचले व्यक्ति तक इस बात का प्रचार प्रसार हो कि सरखेलडी में तरुण गुप्ता के घर के सामने में 1 रुपये में राजकुमारी किचन का आयोजन किया गया है, जो कि 12 बजे से शुरू होकर 2 बजे तक चलेगा। शुरू में हम लोगों का टारगेट है 200 लोगों का से शुरू करने का। अगर संख्या बढ़ती चली जाएगी, भीड़ बढ़ते चला जाएगा, तो हम लोग आगे और संख्या बढ़ाने की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल जो व्यवस्था की गई है ये 200 की गई है और 1 महीने तक हम लोग अभी टारगेट रखे हैं कि 1 महीने तक हम लोगों को इसका संचालन करना है। तो ये मुख्य बातें हैं और ये परिचय था जो आपकी माता श्री से और आशा गुप्ता जी से आप लोगों का कराएं। सभी समाज सेवा में ये लोग अपना भूमिका अदा करेंगी। और एक खास अवसर है जिसके लिए आप लोगों को बुलाया गया है। हम लोगों ने इस कोरोना काल में बहुत से अपनों को खोया है, जिनकी यादें हम लोगों को विचलित करते रहती हैं और आने वाले कई सालों तक, कई वर्षों तक हम लोगों को उनकी याद दिलाएगी। तो सभी लोगों का हम लोगों ने फ्रेमिंग करवाया है और उन लोगों को याद करने का संकल्प लिया है और उसी के तहत आज हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो चूंकि आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं आग्रह करूँगा आशा गुप्ता जी से कि वो श्रद्धांजलि की शुरुआत करें और तमाम आप सभी लोग जामताड़ा वासियों से मेरा अनुरोध होगा कि आप लोग बारी बारी से जो सज्जन स्वर्ग को सिधार गए हैं उन लोगों को पुष्पांजलि दें, विनम्र श्रद्धांजलि दें और आग्रह करें कि भगवान उनकी आत्मा को जहां भी है और उनको शांति दे और उनको उनकी आत्मा को खुश और प्रसन्न रखें। तो मैं आशा गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि वो। जामताड़ा से शशि जोशी की रिपोर्ट।